हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सिलेक्शन वाला परिवार में। और जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम उदय गौटिया है और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। अभी एसएससी का कैलेंडर लॉन्च हो गया और एसएससी को लेकर एग्जामिनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसएससी एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। ऑलमोस्ट हमारे 2-3-4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आते ही आते हैं। बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए हम प्रीपोजिशन से शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ते चलेंगे तो तैयार हो जाएगा। प्रीपोजिशन को लेकर जब बात करते हैं तो प्रीपोजिशन में हमारे पास एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एक रूज प्रीपोजिशन है, ऐसे करके अलग बटा हुआ है, फ्रेजल प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन है, बहुत सारा बटा हुआ है मटेरियल। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो जनरली हमको फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन यही आती है। रूल्स वाली प्रीपोजिशन बहुत कम आती हैं। बड़ा पुराना ट्रेंड था कि टेबल के नीचे है तो अंडर लगा दो, ऊपर है तो ऑन लगा दो, ये बड़ा पुराना ट्रेंड था। अब आज के वे में ये नहीं पूछा जाता है। बहुत पहले मैं पढ़ाता भी था और आता भी था। अभी सारा का सारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मूव कहाँ चला गया है हमारा, फ्रेज प्रीपोजिशन की तरफ, वर्ब प्रीपोजिशन की तरफ, है ना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की तरफ। उन पर हमको फोकस करना है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उसका तरीका हमारे पास नहीं है। तो जितना हम आपको रोज पढ़ा रहे हैं इतना आप प्रिपेयर करते चलेंगे, रोज का रोज प्रिपेयर करेंगे, देन टिल एग्जामिनेशन आपका प्रीपोजिशन पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। द टॉपिक इज प्रीपोजिशन। पहला हमने लिया मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड के साथ दो प्रीपोजिशन बहुत कॉमन है, एक ऑफ और एक फ्रॉम। बहुत कंफ्यूज करता है, बार बार भूल जाते हैं कौन सा कहां पर लगाया जाए। तो मेड ऑफ में हमेशा मेरा बड़ा पुराना पैटर्न भी ये बताने का कि ऑफ छोटा है और फ्रॉम बड़ा है। तो यदि किसी चीज को अपने आप को बदलने में लंबा समय लगता है, बहुत देर तक बदलता है, बहुत समय बाद बदलकर कुछ नया हो जाता है, क्योंकि बदलकर नए में जाने में टाइम लगेगा, तो बदलकर कुछ नया होता है तो नया मतलब टाइम लगेगा, टाइम लगेगा मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब फ्रॉम मतलब बड़ा। तो यदि कोई अपने आप को बदलकर किसी नई चीज में जा रहा है तो उसको, जैसे आपको अपने आप को बदलकर कुछ नया बनाना है तो भाई टाइम लगेगा, बहुत जल्दी नहीं बदल जाओगे आप, टाइम लगेगा मतलब लंबा समय लगेगा, लंबा मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम। और यदि वो अपने आप को नहीं बदल रहा, सिर्फ अपना आकार बदल रहा है, वही आकार बस बदला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑफ। आकार बदलने में कम समय लगेगा, खुद को बदलने में ज्यादा समय लगेगा, कम ज्यादा, इसके आधार पर चलेंगे। जैसे कर्ड इज मेड मिल्क। कर्ड जो है दही दूध से बनता है। अब दही दूध से बनता है मतलब आपको नई चीज मिल गई, दही मिल गई, वापस आप दूध नहीं ले सकते हो। अब नया पदार्थ मिल गया, मतलब उसने अपने आप को पूरा बदल लिया, पूरा बदल लिया, इसका मतलब क्या चलेगा, लाना पड़ेगा आपको मेड फ्रॉम। तो ये फ्रॉम हो जाएगा भाई। अ रिंग इज मेड गोल्ड। अंगूठी सोने से बनती है। अब देखिए उसने अपना आकार बदल दिया, अभी भी सोना ही है वो, सिर्फ आकार बदल गया। आकार क्या हो गया भाई, रिंग में कन्वर्ट हो गया, बट है अभी भी गोल्ड, गोल्ड से सिल्वर नहीं हो गया वो। दैट मीन्स उसने अपने आप को पूरा नहीं बदला, सिर्फ आकार बदला, तो क्या लगा देंगे, ऑफ। ठीक है, पेन अलग अलग भाग रहा है, एक बार अलग अलग, ठीक है चलेगा। तो अ रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड और कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। द ताजमहल इज मेड व्हाइट स्टोन, व्हाइट मार्बल। अब यदि ताजमहल हमने कहा कि भाई सफेद पत्थर से बना है, तो अभी भी उसको तोड़ेंगे तो आपको सफेद पत्थर मिल जाएगा, सफेद का काला पत्थर नहीं हो गया, सफेद का रेत नहीं हो गया वो, मतलब उसने सिर्फ अपना क्या बदला, आकार, शेप बदला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई रेत कांच से बनती है, तो अब आपको नई चीज मिल गई, क्या मिल गई, रेत, कांच गायब हो गया, सॉरी, या कांच रेत से बनता, उल्टा हो गया ना, कांच रेत से बनता है, तो आपको नई चीज मिल गई, क्या, कांच, रेत गायब हो गई, तो इसने अपने आप को पूरा बदल दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा भाई। लकड़ी, टेबल लकड़ी से बनती है, तो अभी भी लकड़ी है, सिर्फ उसने आकार बदला हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। तो जब पूरा बदलेंगे तो फ्रॉम, आकार बदलेंगे तो ऑफ। सो दैट इज मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। ये एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया। आप जब अलग अलग पेपर उठाएंगे तो आपको दिखेगा ये कई बार पूछा गया, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। डाई को लेकर, डाई ने मरना, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम और डाई फॉर। डाई फॉर, तो डाई ऑफ, डाई फ्रॉम और डाई फॉर। इसके लिए भी हम जनरली बात करते हैं वही, छोटा और बड़ा। ऑफ छोटा है और फ्रॉम बड़ा है। तो यदि आपको कोई मुख्य बीमारी का नाम दिया गया, मेन बीमारी जिससे मरे, तो कोई बीमारी होगी तो जल्दी मार देगी भाई, फटाक से मर जाओगे, हार्ट अटैक आया 1 घंटे में खत्म काम, ठीक ना, डेंगू आ गया ना, चिकनगुनिया आ गया, अभी वो कोरोना आया, फटाफट मर गए, तो जल्दी मर गए, समय कम लगा तो जल्दी मर गए, मतलब छोटा वाला क्या हो जाएगा, ऑफ। परंतु थोड़ा थोड़ा करके मरे, घिट घिट के मरे, आराम आराम से मरे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम। तो डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, तो जल्दी मर गए तो क्या हो जाएगा, ऑफ, बीमारी मिली तो ऑफ,
और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मरे तो क्या हो जाएगा फ्रॉम, और कोई के लिए मर गए, जहां पर के लिए का सेंस मिलेगा वो फॉर हो जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन बेस्ड है भाई, कोई लॉजिकल नहीं है, जहां के लिए आएगा दैट इज फॉर। जैसे मोहन डाइड कैंसर, मोहन कैंसर से मरा, अब बीमारी का नाम दिया गया कैंसर, तो अब कोई मेन बीमारी कैंसर, हार्ट अटैक, मेन बीमारी का ही नाम दिया गया है तो वो जल्दी से मार देगी आपको, कम समय लगेगा मरने में, दैट इज ऑफ, छोटा वाला लगेगा। ही डाइड ओवर ईटिंग, वो ज्यादा खाने से मर गया, सिर से मर गया, खुजली से मर गया, तो ये मेन बीमारी नहीं है भाई, ये सिम्टम्स हैं, लक्षण है, तो ये मेन बीमारी नहीं है, और मेन बीमारी नहीं है तो ये हो जाएगा फ्रॉम। तो डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। अब वी कैन डाई द कंट्री, हम देश के लिए मर सकते हैं, किसी के लिए मर रहे हो तो ये हो जाएगा फॉर। सो दीज आर द प्रीपोजिशन लाइक डाई ऑफ, डाई फ्रॉम और डाई फॉर, लाइक दिस। तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। अभी रोजाना आपको ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस मिलते चलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे टू रीच द एग्जामिनेशन, टू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आपको YouTube पे ये हमारा पूरा चैनल मिलेगा, बहुत जल्दी हम इसे Facebook और इंस्टाग्राम में भी शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट रोजाना आप इससे थोड़ा थोड़ा करके वॉच करते चलें, नोट्स बनाते चलें, कॉपी में लिखते चलें, विल गेट इट देयर। तो जब भी आप सिलेक्शन वाला की तरफ जाते हैं, यू विल फाइंड कि आपको रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सिलेक्शन वाला मिलेगा जो आपको एक बेहतर अप्रोच देगा टू रीच द एग्जामिनेशन। जैसे हमने आपको पहले बताया था 22 तारीख से पहला हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन फ्रॉम 22 ऑफ नवंबर, टाइमिंग है 10 o'clock। थैंक यू।